लोगों, गुरुदेव और मेरे अगल बगल के छात्र और मेरे प्यारे दोस्तों लोग, आप लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप में से किसी भी ये वीडियो पे कॉपीराइट ना डालिएगा। मैंने सभी को अपना गुरु बनाया है। हाँ, तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब इस वीडियो में भी देख लीजिए कितना भला बुरा कहा है हमारे प्रिंस सर को। बोला है वो दूसरे जो टीचर है, क्या तो नाम है, रजनीकांत सर की कौन नाम है, मैं सर बोल रहा हूँ। मेरे वो भी गुरु हो, किसी न किसी के। मैं टारगेट बोर्ड के ऑफलाइन सेंटर में नहीं पढ़ा हूँ। एक ना एक दिन मैं भी अगर पढ़ता तो हो सकता है उस दिन अगर रहता तो मैं भी उनसे पढ़ता। इसलिए वो मेरा गुरु है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और योद्धा एकेडमी के क्रिस सर से भी मैंने एक क्लास उनका इंग्लिश का किया, तो वो तो मेरे बहुत चरमोत्कर्ष से गुरु हैं, मैं उन्हें दिल से मानता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्या एकदम गला छू के बोला, एकदम ऐसे करके बोला कि ये मांसाहारी नहीं है, चिकन तक नहीं खाता है। अंदर से कौन देखने गया है कि क्या चिकन खाता है कि क्या खाता है, वो कौन देखने गया है। और आप लोगों ने देखिए क्या बोला, मार के जिंदा नहीं छोड़ेगा कि क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो बाय बाय। अब इस अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, बाय। आपके पास ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा है सर, सामान इसके बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, समझिए, हम उसको सुरक्षित रखवा दिए हैं। ठीक है सर, एक्स्ट्रा पैसा हो तो उसको दे दीजिएगा, उसके बाद आप सामान ले जाइएगा। मेरे पास क्या एक्स्ट्रा पैसा आपका है? हाँ, ये जो बोल रहे हैं सर, ये जो बोल रहे हैं सर, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सर अब यही बात सोचना है कि दिसंबर में जब हम उनके यहाँ थे तो दिसंबर की हमारी पूरी सैलरी होनी चाहिए जी। 40,000 वो हमें देते हैं जी, जिसमें से उन्होंने मात्र 26,000 हमें दिया है जी। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो बताइए, ये मेरे सच पास है या झूठ? एकदम झूठ है सर। 14,000 उनके पास मेरा पैसा है, उनको हमें देना है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोल के ये ऑडियो सुनाएंगे बाद में बच्चों को, इसलिए। हाँ, देखिए हो सकता है, लेकिन यार कौन इसको सलाह देने वाले हैं सर? आपको कौन सलाह देते हैं इतना मतलब अच्छा सलाह कि मतलब झूठ बोल के ऑडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको डालने वाला बात। एक हम और भी सर को देखे थे, मतलब जो भी वहां से निकलते हैं सर से बात करके वो ऑडियो रिकॉर्डिंग रख लेते हैं। मेरे से पहले इतने अच्छे से वो बात करते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने अचानक कॉल पे बात करते करते कहना शुरू कर दिया कि आप ये नशा करते हैं। हम तो हतप्रभ रह गए सुन के कि अब हम क्या ही जवाब दें। हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया कि आप पीते हैं, खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे तो सन्न मार गया। मुझे तो नहीं लगता है सर, ये बहुत ही बेचारा ये धार्मिक है। सबसे बुरी बात इसमें ये थी कि नहीं, आप आइए, सामान लेने तो आना पड़ेगा ना आपको, ये कोई मतलब है? टीचर से बोले थे कि सामान ले, नहीं वो मतलब पी सर नहीं बोले हुए, कोई वहां पे वो लड़का सब है, एगो ऑडियो है, बुलवाया जा रहा होगा, वो सर नहीं बोलते हैं। देखिए सर तो ये मतलब पूरा धार्मिक आदमी है, ये बेचारा चिकन तक नहीं खाते हैं, मटन तक नहीं खाते हैं, है ना, हरदम धार्मिक चीज से जुड़े हुए हैं, है ना। पता नहीं कैसे कैसे क्या बताएं सर, इस तरह का ना कीजिए सर, है ना। हो सकता है कि ऑडियो रख के बच्चों को सुनाते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, है ना, क्योंकि शिक्षकों का क्या होता है, गरिमा होता है सर। और अंत में सर आप भी रिक्वेस्ट कर लीजिए सर से यही रिक्वेस्ट कर कि पैसा सर दे दे। मेरा ड्यूज है 14,000, वो प्लीज, क्योंकि बच्चे का टाइम जा रहा है सर, और मैं नहीं चाहता किसी तरह के किसी विवाद में पड़ना। और बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जहानाबाद आऊं तो अपना सामान लेके सुरक्षित वहां से जा सकूं। इस बात की एश्योरिटी आप कम से कम दे दीजिए कि मैं आऊंगा तो अपने परिवार में वापस लौट के जा सकूंगा। सर आप जिस तरह से हमें धमकी दे रहे हैं उस हिसाब से हमको तो नहीं लगता है कि हम जहानाबाद आएंगे और हम सुरक्षित अपने घर लौट पाएंगे। चलिए सर, सर नहीं कुछ नहीं करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करेंगे सर। मेरा EMI कटता है सर, उसके लिए आप ध्यान रखिए। और मुझे जो भी मेरा 14,000 बाकी है वो मुझे दे दीजिए और मुझे जहानाबाद आकर के वापस निकलने का रास्ता दे दीजिए। बाकी इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं ऐसे नहीं सर, वो नहीं करेंगे, है ना सर, ऐसा नहीं कीजिएगा। जो आपके सलाहकार है उनको समझाइए कि ये भी शिक्षक हैं, नहीं बात नहीं बन रहा है, खत्म कीजिए सर, है ना। क्या कीजिएगा सर, सोचिएगा इतना और सब टीचर निकलवे किए थे, और टीचर निकल गया तो क्या दिक्कत है, बात खत्म है सर। आप ऐसे ही बच्चा को आराम से सर मैनेज कर लीजिएगा, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सर उतना मतलब है कि आप बच्चे को मैनेज कर लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसी न किसी तरह से आप बच्चों को फुसला ही लीजिएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है सर। अब ये बात कुछ बच्चों को बुरा लग रहा होगा कि सर तंज कस रहे हैं, नहीं तंज नहीं कस रहे हैं, क्योंकि इतने शिक्षक जो निकले हैं वो सब शिक्षक का ही गलती है ना, क्योंकि बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस आ जाते हैं जिससे ये पता चल जाता है। देखिए आप लोग भाई लोग,
और जो भी ये टीचर या जो भी देख रहे हैं सभी को मेरा इसमें पहले प्रणाम करता हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि इसमें मैं किसी भी टीचर का दिल दुखाऊं। और आप लोग पहले ये समझ लीजिएगा कि इसमें भाई कोई भी प्लीज़ कॉपीराइट नहीं मारिएगा। मेरा ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ भी मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। ओके, आज मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताऊँगा। देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे क्रिस सर हैं और सेंट डीओसी का भी एक पिछला लफड़ा हुआ था, आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें फेक व्यू के चक्कर में जो प्रिंस सर डीओसी का सच्चाई खोले थे तो उसमें कितना बुराई किए थे डीओसी वाले। हमारे प्रिंस सर इतने व्यूज जुड़ा दिए, ऐसे हो गया कितना बोले थे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को मैं तो सभी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपरली भाई प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग तो बाकी अब आप लोग इस वीडियो के नीचे मैं उस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि आप लोग को भी अच्छा लगे, आप लोग भी जाके पूरा वो वीडियो देखें। और नीचे में उसका अगर आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी वो काला चिट्ठा जो हुआ था फेक व्यू का, फेक सब्सक्राइबर का, उसका भी पूरा काला चिट्ठा खोल दूँगा। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो अब आप लोग सोचिए और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि डीओसी तक, यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस तक, और वो जो है क्या बोलते हैं उनको, क्रिस सर योद्धा एकेडमी वाले बहुत अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। बेटा बाप ऐसा बोल रहा है। सोचिए आप लोग। हमारे इस पर हमारे प्यारे प्रिंस सर भी कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देंगे ही, तो आप लोग उनका भी रिप्लाई सुन लीजिए। परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, घोल का रंग जा सकता है। जानते हैं, हम कल जब बच्चों को ये बात बोले थे कि बच्चे हम प्रत्यक्ष तरीके से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और अप्रत्यक्ष तरीके से, ये हम बोले थे प्रत्यक्ष तरीके से एक भी क्वेश्चन आपको हम नहीं देंगे, और अप्रत्यक्ष तरीके से हम टोटल क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है ना। हमने ये कभी नहीं कहा था आप लोगों को कि हम क्वेश्चन आउट करवा देंगे, आउट करवा के आपके पास भेज देंगे, ऐसा हम बात बोले थे जी। लेकिन कुछ शिक्षक जो है ना वो देख करके जलते हैं, ठीक है ना, कि टारगेट बोर्ड वाला कैसे आगे बढ़ रहा है, और उनको लगता है मिर्ची लगता है। तो भाई वैसे शिक्षक ना हमारा बुराई करने पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे शिक्षक का काम ही है गलत करना, ठीक है ना। जो शिक्षक बुराई ही करते हैं सिर्फ हमारा, वैसे शिक्षक बुराई ही करते रहेंगे। अरे भाई कुछ लोग तो यूट्यूब पर हमको पीछा करने के लिए गलत तरीके से सब कुछ किया है, ठीक है ना, कि कैसे टारगेट बोर्ड वाला को पीछे कर दो। आज वो लोग हमारा शिकायत करता है, आज वो लोग हमारा शिकायत करता है, बताइए। जिसको हाथ पकड़कर चलना सिखाए थे और वो कहता है कि हम आपसे बड़ा हो गए हैं। जिसको हाथ पकड़ करके चलना सिखाए थे वो कहता है कि हम आपसे बड़ा हो गए हैं। बताइए, यही बात है बाबू, कि बेटा भी कहता है कि बाप से बड़ा हो गए हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कभी भी बेटा बाप से बड़ा हो सकता है जी, तो ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, बुराई करने वाले को करने दीजिए, ठीक है ना। वे लोग सोचते हैं ना कि टारगेट बोर्ड के बच्चों को किसी तरीके से भड़काया जाए। अरे भड़का करके आप थोड़ी अपना तरफ खींचेंगे। टारगेट बोर्ड के बच्चे क्वालिटी देख करके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और क्वालिटी देख करके ही हमेशा जुड़े रहेंगे, और कहने वाले कहते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और टारगेट बोर्ड के बच्चे वाले पूरे क्वेश्चन बना करके चले आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम पूर्ण राजा हम हरिश्चंद्र हैं। आजकल कलयुग है, कलयुग में जो हरिश्चंद्र बन करके रहेगा ना वो मारा जाएगा, हम पक्का कह रहे हैं। तो भाई जिस अनुसार से दुनिया चल रहा है उस अनुसार से हमको भी चलना पड़ेगा। अब हम हरिश्चंद्र बनकर काहे बैठल रहे हैं कि हम एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं, जिनको बनना है वो बनिए, ठीक है ना। लेकिन कम से कम बुराई ना करिए। कम से कम हम अपने स्टूडेंट के लिए अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रहा है भाई? मिर्ची आपको नहीं ना लगना चाहिए, तो मिर्ची बेकार लगता है ना। हम अपने स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग तो समझते ही हैं कि कौन ऐसा बोलता है, ठीक है ना, आप लोग तो सब समझते हैं। तो छोड़िए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ बाबू। जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, सोडियम, यानी कि 32 का ना बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 32 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है बाबू? एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एकदम 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 सही पकड़े हैं।
ठीक है ना। कौन टारगेट बोर्ड को देख करके सबसे ज्यादा चलता है, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से पता है। आज भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे 12,000 बच्चे टारगेट बोर्ड का कैसे जुड़ा हुआ है, हैं? किसी लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, बेचारा शिकायत करने में लगा है। अरे चेहरा चूहा के जैसा लटक जाता है भाई, देखते हैं ना जब कुछ लोग कि टारगेट बोर्ड का इतना बच्चा है, क्या करिएगा। चलिए, छोड़ अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? जवाब क्या हो जाएगा? लोहा, Fe। ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अरे बस 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 बस, बताने का उतना ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। सब लोग समझते हैं, मन के अंदर दबा करके रखिए, ठीक है ना। बस उससे जवाब देना है। जवाब किस चीज से देना है? रिजल्ट से जवाब देना है, ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा ना तो उनको मुंह पर एक गहरा तमाचा लगेगा, जो लोग आज टारगेट बोर्ड का शिकायत करते हैं। तो जो लोग शिकायत करते हैं उनको शिकायत करने दीजिए। जब रिजल्ट आएगा ना, जब रिजल्ट में आएगा कि टारगेट बोर्ड के इतने, तो सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। मुंह से जवाब देने का जरूरत किसी को नहीं है। चलिए आगे बताइए। अमोनिया को क्या कहते हैं बाबू? NH परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या, तो नाइट्रोजन एगो और हाइड्रोजन के एगो 3 गो, तो नाइट्रोजन एगो और हाइड्रोजन 3 गो, यानी कि 1:3 होगा। तो ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेर, इन सब कार्बन का अपरूप है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही। आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं विपुल आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल विपुल गोपाल झा ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोग को टारगेट बोर्ड की बुराई करने वाले कुछ आदमियों को के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं आप लोग को उनका वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग बुराई करते हैं। जैसे टारगेट बोर्ड के बुराई करने वाले कुछ आदमी हैं, हमारे योद्धा एकेडमी जो चलाते हैं, क्रिस सर, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और दूसरे हमारे दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो चलाते हैं, क्या नाम है उनका, आप लोग जानते ही होंगे। बेकार में नाम क्यों लूंगा, लेकिन आप लोग का नाम भी लूंगा कि संजय सर है उनका नाम। ये दोनों व्यक्ति बुराई करते हैं। और अब आप लोग सोच ही लीजिए कि हमारे प्रिंस सर जो है बिहार के नंबर 1 टीचर की गिनती में भी आते हैं, और हमारे प्रिंस सर से भी अच्छा बिहार पे कोई नहीं बनाता होगा। इतना आप लोग सोच लीजिए। अब आप लोग वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा आगे की पूरी बात। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये वीडियो बनाने जो मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोग का आगे एग्जाम है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आवाज भी मेरा थोड़ा साफ साफ नजर नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, और इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था, उसका मेन रीजन है माय डियर कि आप लोग का आगे में एग्जाम है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए माय डियर कि हमको ये वीडियो लेकर आना पड़ गया। कुछ बच्चे होंगे जो कि आप पी सर को बहुत प्यार करते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमें प्यार करते होंगे, और करना भी चाहिए। हमारे पी सर इस योग्य भी हैं, क्योंकि लगातार पी सर जो है 3 साल से 4 साल से बच्चों के लिए काफी मेहनत किए हैं और अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यहाँ तक कि 2023 में है ना, हम लोग ने मिलकर के रुमान अशरफ जो था उनको भी मतलब टॉप करवाए थे, सारे मिलके सब कोई अपना स्ट्रेटेजी बना करके, है ना। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर आप तो केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप कैसे टॉपर बना दिए, तो आपको पता नहीं होगा माय डियर। लेकिन हम लोग सब कोई मिल के जो रणनीति तैयार करते थे, हम सब कोई मिल के करते थे। तो मैं प्रिंस सर को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले, है ना। और इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि हम उसको सम्मान देते हैं, क्योंकि वो भी एक शिक्षक है, वो भी हमारा सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो कि कुछ चीज जो कि बुरी लगती है ना, तो बस वही चीज को यहाँ हम लेकर आए हैं। और आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन सर है, तो मैं 2 मिनट बोल दूं, ठीक है। उसके बाद मैं सर पे आऊंगा, फिर सर भी आपको बोलेंगे, सारा चीज हम आपको है ना नहीं बताएंगे बल्कि सर बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने पी सर के बारे में आपको बता दूं कि काफी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए काफी दिन से लगे हैं, बहुत ही डेडिकेट हैं, 12-12 घंटा क्लास लेते हैं बच्चों के लिए, और उनके भविष्य के लिए लगातार अच्छे अच्छे शिक्षक को लाते हैं अपने संस्थान में। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो भी शिक्षक हैं वो योग्य नहीं है, बहुत परफेक्ट हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक को लाते हैं, सभी शिक्षक मिलकर काम भी कर रहे हैं। अभी पूरे बिहार में यदि कोई सबसे अच्छे ढंग से 12-12 घंटे की क्लास कोई ले रहे हैं तो वो पी बोर्ड के ही टीम ले रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच, इतना सारा चीज अच्छा होने के बाद, बच्चों के लिए इतना सारा अच्छा करने के बाद, कहीं ना कहीं एक जगह सर से क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के बाद जो है सर इस चीज पे जरूर काम करेंगे। और हमारे पीछे के बहुत अच्छे वो साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, दोनों मिलकर के है ना टी बोर्ड को बहुत दूर तक चलाए थे, है ना। लमसम 9 लाख तक का सफर दोनों ने मिलकर तय किया था।
फिर हम दोनों का कुछ बात अच्छा ढंग से मान के चलिए कि जो होता है सोच वो मिला नहीं 2 साल 3 साल के बाद, तो फिर जो है 3 साल के बाद फिर पुनः जो है हम क्या हो गए अपना योद्धा एकेडमी बना लिया, अपना योद्धा एकेडमी चलाने लगे। फिर सर जो है टी बोर्ड को वहां से कंटिन्यू किए। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए हुए दिनों में अक्सर ये सुनने के लिए मिल जाता है कि आपके दोस्त के यहाँ से फलाना टीचर को निकाल दिया गया, आपके दोस्त यहाँ से ये टीचर आए थे इस टीचर को हटा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि सर दलील नहीं देते, दलील भी आके देते हैं, उनका एविडेंस भी सुनाते हैं, बच्चों को दिखाते भी हैं कि मेरा गलती नहीं है। तो हमको ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगता है सर, आप दलील सुनाते हैं, क्योंकि आप ही तो उस शिक्षक को लाते हैं चुन करके। आप शुरू में लाते हैं बच्चों के सामने, कहते हैं कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे नॉलेज हैं, और फिर जब वो शिक्षक कुछ गलत कर बैठता है तो फिर आप उसे गद्दार तक करार दे देते हैं, है ना। यहाँ तक कि कई शिक्षकों को आप ये तक भी कह दिए सर कि मतलब पढ़ाने तक नहीं आता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं प्लीज ऐसा चीज मत कीजिए, है ना, क्योंकि शिक्षकों का एक क्या होता है सर, गरिमा होता है। बच्चे आपको पसंद करते हैं, काफी बच्चे पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे हमसे नाराज भी होंगे कि ये वीडियो क्यों सर बना रहे हैं, क्योंकि आपको भी बहुत बच्चे चाह रहे होंगे, हमको भी बहुत चाहते हैं शुरू से, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो दोनों को चाहते हैं। तो सर आज जो ये वीडियो आप लेके आए हैं, इसमें लिखे हैं कि टी बोर्ड ने फिर से किया, है ना, घिनौना काम, है ना, सभी शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों करता है ना। ये वर्ड बड़ा खराब लग रहा है। ये चीज मैंने इंदल को बोला भी था कि ये वर्ड घिनौना वर्ड नहीं दो, लेकिन ये लड़का का बदमाशी है, ये दे दिया, ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी है कि अब ऑनलाइन में तो शिक्षक मतलब वहां से निकल ही रहे थे, अब ऑफलाइन में भी शिक्षक निकल रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक रत्ती ये पर्पस या ये मुद्दा नहीं है कि हम कोई कंट्रोवर्सी करें या फिर हम किसी को नीचा गिराएं या फिर मतलब अपना फेमस होने के लिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है कि आप इन चीजों पे काम कीजिए, आपका सब चीज बेहतर हो रहा, आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आप अच्छे कर रहे हैं, आपके टीम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन ये आए हुए दिनों में ये जो मतलब कहानी सुनने के लिए मिलता है, शिक्षक वहां से निकलते हैं, आप शिक्षक पे वीडियो बनाते हैं, है ना, फिर बच्चे जो है उस वीडियो को देखते हैं, फिर बच्चे कमेंट्स करते हैं, फिर बच्चे वहां जाते हैं, फिर बच्चे वहां जाते हैं, फिर उनका टाइम किल होता है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो बच्चों का नुकसान होता है ना, सबसे ज्यादा बच्चों का क्या होता है, नुकसान होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी शिक्षक को लाइए सर, पूरे अच्छे से ठोक बजा करके, जांच करके, चेक करके, जो आपके मान के चलिए सलाहकार हैं, है ना, थोड़ा मान के चलिए एक्सपीरियंस वाले सलाहकार को रखिए, ताकि वो, है ना, आवाज देख लीजिए बाबू, ठीक से आवाज जा रहा है ना, तो थोड़ा अच्छे जो सलाहकार हैं उसको रखिए, ताकि वो सही से शिक्षक को क्या कर सके, चुन सके, है ना, सही शिक्षकों का चयन कर सके, ताकि बाद में इस बात को लेकर रिग्रेट ना हो कि भाई शिक्षक में कमी था, शिक्षक छोड़ के चले गए, शिक्षक को पढ़ाना नहीं आता है। देखिए शिक्षक समाज का इसमें क्या होता है सर, बदनामी होता है। आप भी जान रहे हैं, आप भी शिक्षक, हम भी शिक्षक, और ये भी शिक्षक, है ना। और देखिए जो भी शिक्षक है मेहनत कर रहे हैं दो चीज के लिए, नेम है, फेम हो, और कुछ उसके साथ पैसा मिले, और उस पैसे से क्या करें, परिवार चलाए। आज जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल के दिन आपका भविष्य अच्छा हो, कल के दिन आपकी सिलेक्शन हो तो आपके परिवार, है ना, आपके खुश हो, आप अपने परिवार को सपोर्ट करें, अपने माता पिता को सपोर्ट करें, और आपके आने वाले जो भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। तो जो भी शिक्षक है, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे मान के चलिए उस प्लेटफॉर्म से गए हैं, तो सबको दो चीज पसंद पड़ता है। शिक्षक को दो चीज सबसे अच्छा लगता है। पहला चीज है मान सम्मान, है ना, शिक्षक को क्या मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप कुछ एविडेंस लाइएगा सर का, कुछ लाइएगा, कुछ वीडियो बनाइएगा, कुछ कीजिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हो सकता है कि सर के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां रही होगी जिसको आप दिखाइएगा। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि जब आप किसी सर को ला रहे हैं तो पूरे ठोक बजा के, क्योंकि एक कहावत है कि रिलेशन जोड़ने से पहले दोनों आंख को खोल लेना चाहिए ना। किसी के साथ यदि हमको रिलेशन जोड़ना है तो दोनों आंखों को खोल लेना चाहिए, और जब रिलेशन जुड़ जाए तो एक आंख को बंद कर लेना चाहिए। तो जब आप रिलेशन जोड़ते हैं, किसी शिक्षकों को लाते हैं, तो उसके बारे में पूरा पता कीजिए सर, क्योंकि मजाक नहीं है। बच्चे जब किसी शिक्षक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यू आर वेरी वेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना, और वो वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि हम अपने पी सर को हर्ट करें या जो पी सर को चाहने वाले हैं उसको हम हर्ट करें। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सभी शिक्षक बराबर हैं, लेकिन क्या इस सर के साथ जो अन्याय हुआ, सर को मान के चलिए वहाँ से बिना बोले, बिना सूचना दिए हटा दिए जाते हैं, और सर को पेमेंट भी नहीं दिए जाते हैं। तो जब सर बोले तो हम उस पर वीडियो बनाए, मतलब बनाए भी क्या, उस तरह से नहीं कि हम सर को कुछ बोले हैं। हम सर से यही रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए
कि सर का पेमेंट दे दीजिए। तो सर का उस पर कमेंट्स आता है कि किसी का घर चलता है हम पे वीडियो बना करके, है ना, किसी का परिवार चलता है हम पे वीडियो बना करके, क्योंकि हम पे वीडियो बनाता है तो व्यूज़ आता है, और व्यूज़ आता है तो वहाँ से पैसा आता है। सर हम गरीब हैं सर, बहुत गरीब है ना। नीचे जो होता है ना, नीचे परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं सर। आपके तरह हम ऊंचे घराने से मतलब बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है सर। हम मध्यम परिवार से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम कैटेगरी से आते हैं सर। हम निचली जाति के हैं। बिल्कुल है सर कि हम मेहनत करते हैं और किसी तरह से कुछ पैसे आते हैं तो हम अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन सर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर का पैसा दे दीजिए। आप कुछ सर बोलना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा ड्यूज़ है वो कम से कम 14,000 आप क्लियर कर दीजिए, और हमारा सामान जो आप जहानाबाद में कैप्चर किए हुए हैं वो सामान रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप मुझे फोर्स कर रहे हैं जहानाबाद आने के लिए। मैं वहां आऊं और आप हमारे साथ किसी तरह की घटना करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप हमको वहां बुला रहे हैं। तो सर देख रहे हैं कि कितने डरे हुए हैं। तो इसलिए माय डियर, हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि सर को हम हर्ट करना चाहते हैं। हम फिर से सर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर पैसा दे दीजिए। और हमें कोई शौक़ नहीं है आप पे वीडियोस बनाने का सर, ठीक है। हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। शेयर कीजिए माय डियर इस वीडियो को, ताकि सर तक पहुंच जाए और सर के पैसे